दोस्तों बहुत समय पहले की बात है। दोस्तों एक गांव में एक मोहन नाम का लड़का रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वो बहुत ज्यादा गरीब परिवार से था। और दोस्तों जितने भी उसके आसपास के दोस्त थे उसको सभी लोग चिढ़ा चिढ़ा कर कहते थे गए गरीब है, गरीब कहाँ जा रहा है। दोस्तों उसको इस बात का बहुत ज्यादा बुरा लगता था। और दोस्तों मोहन के पापा बचपन में ही इसको छोड़कर चले गए थे। इसकी सारी देखभाल इसकी माँ और ये अपने आप दोस्तों ये अपना गुजारा खेती कर करते थे। और इसकी माँ बहुत ज्यादा समझदार थी जो उसको दोस्तों जितने भी दोस्त इसको गरीब कहकर चिढ़ा रहे थे इसको इस बात का बहुत ज्यादा बुरा लगता है। और ये अपनी माँ के पास चला जाता है और इनसे ये कहता है कि मामा मुझे ये देखो एक बात सुनाता हूँ मैं आपको। दोस्तों मोहन अपनी माँ से ये कहने लगता है कि ये देखो मेरे सारे दोस्त मुझे गरीब कहकर बुलाते हैं। तो इतनी देर में इसकी माँ उठकर ये कहती है उनका काम है कहने का तू सुनना कर, तू हम गरीब हैं तो हम गरीब ही रहेंगे क्या। दोस्तों इसकी माँ मोहन को बहुत अच्छी तरीके से समझा दे देती है और ये कहती है कि हम हमेशा गरीब थोड़े रहेंगे, जब तू मेहनत करेगा और खूब सारा कमाएगा तो हम अमीर भी होंगे एक न एक दिन। दोस्तों इसे बहुत ज्यादा समझाने लगती है और इतनी देर में ये वाली सारी बात मोहन को समझ में आ जाती है। मोहन इतनी देर में अपनी माँ से कहता है कि माँ जल्दी जाओ और मेरे लिए खाना लेकर आओ, फिर मैं खेत पर जाऊंगा और देखूंगा खेत पर क्या क्या हो रहा है। और दोस्तों इसकी फसल अब की बार सही नहीं हो रही थी। दोस्तों इतनी देर में इसकी माँ ये कहती है कि तू हाथ धोकर आ, जल्दी से मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। और ये कहने लगता है कि माँ आपकी बार फसल ठीक नहीं हो पाई है, अब की बार देखो पैसे मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे और अब की बार हमारी फसल को कौन लेगा। दोस्तों इतनी देर में मोहन की माँ खाना लेने चली जाती है और मोहन मनी मन में बहुत ज्यादा दुख होने लगता है, कहने लगता है कि मेरी फसल अब की बार खराब हो गई। दोस्तों खाना खाकर मोहन अपने खेत की तरफ चले जाता है और जैसे वो खेतों को देखता है तो उसे बहुत ज्यादा दुख होने लगता है, कहता है मेरी सारी फसल खराब हो गई। दोस्तों मनी मन में बहुत ज्यादा दुख होने लगता है और मोहन ये कहने लगता है कि यार मेरी सारी फसल खराब हो गई, अब की बार मैं क्या करूंगा, मेरे पे पैसे कहाँ से आएंगे सारे के सारे। और दोस्तों इसकी अब की बार सारे गेहूं की फसल बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है और बहुत ज्यादा बेकार हो चुकी होती है, इसकी फसल कोई भी लेने वाला नहीं होता है। तो मोहन इसी बार को सोच सोचकर बहुत ज्यादा चिंतित हो जाता है और दोस्तों जमीन पर बैठकर वो बहुत ज्यादा रोने लगता है और ये कहने लगता है कि अब मैं क्या करूं, मेरे पे पैसे कहाँ से आएंगे और मैं माँ से क्या कहूंगा। और माँ से ये कहूंगा कि मेरी सारी फसल खराब हो गई, मुझसे फसल भी नहीं होती है। और दोस्तों बहुत ज्यादा दुखी होने लगता है। इतनी देर में इसके पास एक व्यक्ति आता है और ये कहता है कि भाईजान क्या हुआ आपको। मोहन से कहता है तो मोहन कहता है कि मेरी सारी फसल खराब हो गई, अब की बार मैं क्या करूं। तो ये कहता है मुझे बताओ मैं बताऊंगा तुम्हें क्या करना है। और दोस्तों मोहन इस आदमी से ये कहता है कि भाईजान मेरी सारी फसल खराब हो चुकी है, आप बताओ मैं क्या करूं। तो इससे आदमी ये कहता है कि मैं ले लूंगा तुम्हारी फसल खराब हो गई हो तो कोई बात नहीं, मैं ले लूंगा तुम्हारी फसल। इतने में ही मोहन के दोस्तों इतनी बात को सुनकर मोहन बहुत ज्यादा खुश होने लगता है और ये कहने लगता है कि भाईजान आप सच बोल रहे हो, अगर आपको फसल चाहिए तो मैं आपको फसल दे दूंगा, लेकिन बहुत सस्ते में दे दूंगा, लेकिन आप मुझे पैसे जरूर दे देना। तो उसने कहा हाँ मैं तुम्हारी फसल पूरे रेट में लूंगा, सस्ते में भी नहीं लूंगा। दोस्तों मोहन इतनी बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश होने लगता है और दोस्तों इस गरीब की पूरी फसल बिक जाती है और बहुत गरीब बनी अमीर। दोस्तों एक बार की बात है, एक गांव में गोपाल नाम का लड़का अपनी पत्नी और एक बूढ़ी माँ के साथ रहता था और उसका एक बच्चा भी था। दोस्तों उसे यहाँ पर कोई काम नहीं मिल रहा था तो उसने सोचा मैं शहर चला। और दोस्तों ये भागते भागते अपने घर पहुंच जाता है और इस बात को अपनी बूढ़ी माँ को बताने लगता है और ये कहता है कि मैं शहर जाता हूँ और बहुत अच्छे पैसे कमा कर लेकर आता हूँ, फिर अपने दोनों यहाँ पर चैन से रहेंगे सब जने। इतनी बात सुनकर इसकी बूढ़ी माँ कहती है कि वहाँ मत जाओ, वहाँ सही नहीं है, आपको काम नहीं मिलेगा और धर धर की टोकरे खाते फिरोगे, इससे बढ़िया यहीं रहो और काम करो जो भी कुछ मिल रहा है। इतना कहकर बूढ़ी माँ चुप हो जाती है और इतने में इसकी पत्नी आकर ये कहती है अगर तुम बावले हो गए हो हम बूढ़ी माँ को यहाँ छोड़कर जाएंगे और यहाँ पर कौन करेगा इनका ख्याल, कौन रखेगा। ये कहता है चलो चलो तुम भी चलो और इनको यहीं। दोस्तों इतना कहकर इसका पति जाने लगता है और ये कहने लगता है कि मैंने कह दिया खूब सारे पैसे कमा कर लेकर आएंगे तो फिर अपने यहीं रहेंगे। दोस्तों इस बूढ़ी माँ के बेटा इसका एक भी नहीं सुनता और कुछ भी नहीं कहता और सीधा सीधा जाने लगता है और ये कहता है कि मैं जा रहा हूँ माँ शहर, अब तुम अपना ख्याल अपने आप रख लेना। दोस्तों ये इतना कहकर अपनी बूढ़ी माँ को छोड़कर आ जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं और यहाँ पर बस स्टैंड पर खड़े हो जाते हैं और दोस्तों यहाँ पर ये आके ये कहते हैं कि अपने खूब बहुत सारा पैसा कमाएंगे और ये शहर पहुंच जाते हैं। और ये शहर आकर इन्होंने एक रूम ले लेते हैं और इसकी पत्नी इससे ये कहती है कि आप जाओ कमा कर लेकर आओ, हम यहीं पर रहेंगे, ये रूम बढ़िया है और कम पैसों में मिल चुका है हमें। इसका पति इतने में ये कहता है कि शहर में काम ढूंढना बहुत मुश्किल। दोस्तों गोपाल को एक जगह नौकरी मिल गई होती है, एक गार्डन में घास खोदने की नौकरी मिल गई थी गोपाल को और गोपाल की सैलरी 800 रुपए थी। और दोस्तों गोपाल मनी मन में बहुत ज्यादा खुश होने लगता है और ये कहने लगता है गोपाल ये कहने लगता है कि अब हमारे बुरे दिन चले जाएंगे और अच्छे दिन आ जाएंगे जब हमारे। इतना कहकर गोपाल बहुत ज्यादा खुश होने लगता है और ये कहने लगता है कि मेरा काम अच्छा चलने लगा तो मैं अपनी बूढ़ी माँ को यहीं लेकर आ जाऊंगा और मनी मन बहुत ज्यादा खुश होने लगता है और ये कहने लगता है कि मैं अपना काम बहुत ध्यान से करूंगा। दोस्तों आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो प्लीज कमेंट करो। दोस्तों कैसी लगी आपको ये छोटी सी स्टोरी, अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चैनल का नाम है अपना पोपो टीवी।
दोस्तों एक बार की बात है, एक गांव में गोपाल नाम का लड़का अपनी पत्नी और एक बूढ़ी माँ के साथ रहता था और उसका एक बच्चा भी था। दोस्तों उसे यहाँ पर कोई काम नहीं मिल रहा था तो उसने सोचा मैं शहर चला। और दोस्तों ये भागते भागते अपने घर पहुंच जाता है और इस बात को अपनी बूढ़ी माँ को बताने लगता है और ये कहता है कि मैं शहर जाता हूँ और बहुत अच्छे पैसे कमा कर लेकर आता हूँ, फिर अपने दोनों यहाँ पर चैन से रहेंगे सब जने। इतनी बात सुनकर इसकी बूढ़ी माँ कहती है कि वहाँ मत जाओ, वहाँ सही नहीं है, आपको काम नहीं मिलेगा और धर धर की टोकरे खाते फिरोगे, इससे बढ़िया यहीं रहो और काम करो जो भी कुछ मिल रहा है। इतना कहकर बूढ़ी माँ चुप हो जाती है और इतने में इसकी पत्नी आकर ये कहती है अगर तुम बावले हो गए हो, हम बूढ़ी माँ को यहाँ छोड़कर जाएंगे और यहाँ पर कौन करेगा, इनका ख्याल कौन रखेगा। ये कहता है चलो चलो तुम भी चलो और इनको यहीं। दोस्तों इतना कहकर इसका पति जाने लगता है और ये कहने लगता है कि मैंने कह दिया खूब सारे पैसे कमा कर लेकर आएंगे तो फिर अपने यहीं रहेंगे। दोस्तों इस बूढ़ी माँ के बेटा इसका एक भी नहीं सुनता और कुछ भी नहीं कहता और सीधा सीधा जाने लगता है और ये कहता है कि मैं जा रहा हूँ माँ शहर, अब तुम अपना ख्याल अपने आप रख लेना। दोस्तों ये इतना कहकर अपनी बूढ़ी माँ को छोड़कर आ जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं और यहाँ पर बस स्टैंड पर खड़े हो जाते हैं और दोस्तों यहाँ पर आन के ये कहते हैं कि अपने खूब बहुत सारा पैसा कमाएंगे और ये शहर पहुंच जाते हैं और ये शहर आकर इन्होंने एक रूम ले लेते हैं और इसकी पत्नी इससे ये कहती है कि आप जाओ कमा कर लेकर आओ, हम यहीं पर रहेंगे, ये रूम बढ़िया है और कम पैसों में मिल चुका है हमें ये। इसका पति इतने में ये कहता है कि शहर में काम ढूंढना बहुत मुश्किल। दोस्तों गोपाल को एक जगह नौकरी मिल गई होती है, एक गार्डन में घास खोदने की नौकरी मिल गई थी गोपाल को और गोपाल की सैलरी 800 रुपए थी। और दोस्तों गोपाल मनी मन में बहुत ज्यादा खुश होने लगता है और ये कहने लगता है गोपाल ये कहने लगता है कि अब हमारे बुरे दिन चले जाएंगे और अच्छे दिन आ जाएंगे जब हमारे। इतना कहकर गोपाल बहुत ज्यादा खुश होने लगता है और ये कहने लगता है कि मेरा काम अच्छा चलने लगा तो मैं अपनी बूढ़ी माँ को यहीं लेकर आ जाऊंगा और मनी मन बहुत ज्यादा खुश होने लगता है और ये कहने लगता है कि मैं अपना काम बहुत ध्यान से करूंगा। दोस्तों आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो प्लीज कमेंट करो। दोस्तों कैसी लगी आपको ये छोटी सी स्टोरी, अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चैनल का नाम है अपना पोपो टीवी।